राज्यसभा के माननीय सांसद श्री गुलाम अली खटाना साहब, जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर हिना सफी भट्ट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर श्री जी आर शर्मा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल बिल्लू जी, सभी सम्मानित कुलपतिगण, सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तथा पैरामिलिट्री सीएपीएफ के सभी अधिकारी, जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक बहन भाई, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबको जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के 5वें स्थापना दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं, भारतवर्ष के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती भी आज ही मनाई जाती है। राष्ट्रीय एकता दिवस भारतवर्ष की एकता और अखंडता को मजबूत करने तथा जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक शपथ दोहराने का ये दिन है। मैं इसे एक सुखद संयोग मानता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का पावन अवसर ही जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना का भी पवित्र दिन है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई और उसके पश्चात के आजाद भारत को संगठित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो निर्णायक भूमिका रही है, मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ियां सदैव उनकी ऋणी रहेंगी। 500 से ज्यादा रियासतों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा करके राष्ट्रीयत्व की प्राचीन भारतीय परिकल्पना को साकार करने का काम सरदार साहब ने किया था। और वो बार बार कहा करते थे कि मैं हृदय की एकता चाहता हूं और देशवासियों के बीच में कोई दीवार और भेदभाव नहीं चाहते थे। मुझे लगता है कि सरदार साहब ने जो भावना व्यक्त की थी, इस सपने को वास्तविक रूप देने का काम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण किया। कश्मीर के सभी नागरिकों का भी अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों, भाइयों और युवा मित्रों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से उन सभी स्पीकर्स को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में आए बदलाव की दास्तां आपको सुनाई है। उनकी कहानियां इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की धड़कनों में आया परिवर्तन यहाँ के 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों के जीवन को स्पंदित कर रहा है। और तब मैं कहूंगा कि तेरी इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे, तेरी इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे, ये दुआएं मेरी कबूल हों, मेरे दिल में कोई दुआ न हो, कहीं धूप दे कहीं बदलियां दिलो जान से दोनों कबूल हैं, मगर उस नगर में न कैद कर जहां जिंदगी की हवा न हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण एकीकरण के ऐतिहासिक निर्णय के द्वारा जम्मू कश्मीर की आवाम को एक नई जिंदगी
और एक नई हवा देने का काम किया, उसे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। 7 दशकों तक अनेक लोग भेदभाव के शिकार हुए थे। अभी जो फिल्म आपने दिखाई गई है उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई। इन वादियों ने जो नौजवानों की आकांक्षाएं थी, जो दुआएं उन्होंने मांगी थी, किन्हीं परिस्थितियों में वो पूरी नहीं हो पा रही थी। और इसलिए मैं समझता हूं कि संघ राज्य स्थापना दिवस जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नई विकास यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस दिन जम्मू कश्मीर में लाखों नौजवानों के सपनों को नई उड़ान भरने में सफलता मिली। इस दिन प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने का काम किया। लाखों बहनें, आदिवासी भाई, दलित, सफाई कर्मी, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी जो अपने मौलिक अधिकारों के लिए लंबे समय तक वंचित थे, उन्हें वो अधिकार हासिल हुए। उन लाखों परिवारों के लिए संघ राज्य क्षेत्र का स्थापना दिवस उनके सशक्तिकरण का भी दिवस है। ये भारत और जम्मू कश्मीर की आत्मा के एक होने का भी दिवस है। ये विकास दिवस है। आज ही के दिन संसद द्वारा आम जनजीवन के कल्याण के लिए बनाए गए 899 कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू करने का अवसर देता है। जम्मू कश्मीर में भाई बहन भी देश के आम नागरिकों के देश के आम नागरिकों की तरह सम्मानित और गरिमापूर्ण जीवन जी सके। 5 साल, 5वां बताया हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब ने, 5 वर्ष पूरे हुए। मैंने भी अगस्त 7 को 4 साल पूरे कर लिए। एक कोशिश हुई है, एक आकांक्षा थी कि जम्मू कश्मीर जहां ठहरा हुआ है उसे सफलता के उत्तुंग शिखर की ओर ले जाने का प्रयास किया जाए। जम्मू कश्मीर के पैरों में तरक्की की नई गति पैदा की जा सके। टीम जम्मू कश्मीर के साथ पूरी शिद्दत से ये कोशिश हुई है प्रशासन के द्वारा कि समता, समान अवसर और सामाजिक न्याय की व्यवस्था हर एक व्यक्ति को सामर्थ्यवान और हर एक परिवार को सुखी तथा समृद्ध बनाने की कोशिश ईमानदारी से हो। प्रत्येक नागरिक के पुरुषार्थ के सिर्फ सपने नहीं देखें, बल्कि उसे हकीकत में तब्दील करने के लिए यत्न किए जाए, प्रयत्न किए जाए। और ये ख्वाहिश रही है और इसलिए मैं कहूंगा कि मैं तमाम तारे उठा के गरीब लोगों में बांट दूं। मैं तमाम तारे उठा के गरीब लोगों में बांट दूं। कभी एक रात वो आसमां का निजाम दे मेरे हाथ में, कभी एक रात वो आसमां का निजाम दे मेरे हाथ में। जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों के साथ मुझे गर्व की अनुभूति होती है जब जम्मू कश्मीर की राष्ट्रीय स्तर पर विकसित राज्यों से तुलना की जाने लगी। जब मैं देखता हूं तो अपनी मर्जी से जीवन जी रहे अनेक जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। उनकी आंखों में खौफ नहीं, उज्जवल भविष्य के सपने भी दिखाई पड़ते हैं। स्वाभाविक रूप से किसी को भी सुकून देगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज 10 गुना रफ्तार से डेवलपमेंट वर्क पूरे किए जा रहे हैं। 4-5 वर्षों में काम की रफ्तार 10 गुना बढ़ गई। आज बीमार होने वाले किसी गरीब आदमी को किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण सेहत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर नागरिक को जम्मू कश्मीर के लिए उपलब्ध है। पहले इस तरह अनेक प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे IIT हो, IIM हो, निफ्ट हो, आज जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। और अमीर नहीं, गरीब परिवार भी चिंता मुक्त है। और क्षेत्र में विकास के आंकड़े को अगर देखेंगे आप, 5 वर्षों में लंबे समय का फासला जम्मू कश्मीर ने तय किया है। तरक्की की रफ्तार में पीछे छूट रहे लोग आज मुख्य धारा से जुड़े हैं। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का वीडियो भी आपने देखा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन आज मैं ये बात यहाँ जरूर दोहराना चाहता हूँ कि देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों, यहाँ के अपने दोनों कृषि विश्वविद्यालय, इस्कात कश्मीर, इस्कात जम्मू के कुलपतियों, उस समय के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू, एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के हमारे सभी अधिकारियों ने मिलकर के एक ऐसी योजना बनाई जिसकी सराहना आज पूरे देश में हो रही है।
और मैं कह सकता हूँ बड़ा कंजर्वेटिव असेसमेंट एसएडीपी के लोगों ने किया। वो कहते हैं कि हमारी जो इकॉनमी है एग्रीकल्चर के कारण, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में, वो आने वाले 5 साल उस समय लिखा था, 1 साल बीत गए, 4 साल में डबल हो जाएगी। ये जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लागू हुए। और आज एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके, उसमें एक संवैधानिक बाध्यता थी। अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन का प्रोविजन हमारे एक्ट में नहीं था और इसलिए पार्लियामेंट जाकर के एक्ट में बदलाव करना पड़ा। सर्दियों का मौसम है और अभी फिर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। इसके तत्काल बाद पंचायतों के चुनाव जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में कराए जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर के विकास की कुंजी पंचायत में बसती है, चुने हुए प्रतिनिधियों में बसती है। यूनिवर्सिटी की चर्चा मैं जरूर करूंगा। भारत सरकार के सहयोग से जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी, उसके कारण मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में आज इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है कि हम उन्हें जमीन नहीं दे पा रहे। 30 सितंबर को पॉलिसी खत्म हो गई है। आज इस सभागार में मैं कहना चाहता हूं वो पॉलिसी फिर से कम 2 वर्ष के लिए हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं। ऐसा भरोसा प्रधानमंत्री जी और भारत के गृह मंत्री ने दिया है। ऑनलाइन सर्विसेज देने वाला संघ राज्य क्षेत्र यूनियन बिहार है। 4 साल पहले, 5 साल पहले लगभग 30 सर्विसेज हम देते थे। आज हम 1120 से ज्यादा ऑनलाइन सर्विस लोगों को दे रहे हैं। उसमें कहीं कहीं गैप है, मुझे मालूम है, लेकिन हर बैठक में हम निरंतर ये कोशिश करते हैं कि उस गैप को कम किया जाए, ताकि सामान्य आदमी का, आम आदमी का जीवन अच्छे ढंग से चल सके। अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ, 2017 में जहां हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी मात्र 1.17 लाख करोड़ थी, वो 2023-24 में बढ़ करके दुगुने से ज्यादा हो गई, 2.45 लाख करोड़ हो गई है। और इस वित्तीय वर्ष में 2.63 लाख करोड़ से ज्यादा की इकॉनमी जम्मू कश्मीर की हो गई। और मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। आपको बताते हुए मुझे गर्व का अनुभव होता है कि पूरी सक्रियता से बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ जम्मू कश्मीर के हर सेक्टर का डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए परिवर्तन की लौ चलाई गई। आम आदमी की शिकायतों का तुरंत निस्तारण हो, उनके सुझावों पर पॉलिसीज में बदलाव किया जाए। पीपुल फर्स्ट, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हमारा विजन रहा है। किसी भी काम को सिर्फ औपचारिक कार्य की तरह नहीं, बल्कि 1,40,00,000 लोगों की जिंदगी और भाग्य कैसे बदलेगी, इसे एक अवसर के रूप में हम सबने देखा है। आज मैं आप सबको एक कानून की शहादत हुई, लेकिन मुझे भरोसा है जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बल के बाकी अपने साथियों को कश्मीर की हालत को सुधारने में जिस तरह का श्रम और बलिदान सुरक्षा बलों ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की है, मैं समझता हूँ कम है। ये पूरा देश उनका ऋणी रहेगा कि उन्होंने शहादत देकर के जम्मू कश्मीर में ये सामान्य स्थिति बनाने का काम किया है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र कायम हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, रात 2 बजे तक प्रचार हुआ है, पड़ोसी के पेट का दर्द बढ़ गया। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीएपीएफ के लोगों को प्रशासन की ओर से पूरी खुली आजादी, और मैं जानता हूं कि आने वाला 3 महीना जो है वो निश्चित रूप से ये हमारे सुरक्षा बलों का समय होगा। और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने का जो काम पिछले 5 वर्ष पहले शुरू हुआ है, उसके फन को कुचल करके ही जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और आर्मी, सीएपीएफ के जवान कदम लेंगे। उनके सौर्य पर मुझे पूरा विश्वास है और वह दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से आतंकवाद से मुक्त होगा। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, शांति अनिवार्य शर्त है विकास की। शांति नहीं होगी, यकीन मानिए विश्वास नहीं हो सकता। और कुछ लोग जो भाषा बदल के बोलते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए बाज आइए। बड़ी मेहनत से ऐसी स्थिति बनी है, इसको बिगाड़ने का काम जो सपना देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए बाज आइए, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि नौता का
नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। उस दिन हम राज्य की स्थापना का भी दिवस मनाएंगे, लेकिन ये द्वारा चरित्र है। आज ये जरूरी समझता हूँ। जम्मू कश्मीर के हर एक परिवार समृद्ध हो, इसकी कोशिश की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया की बच्ची आई थी। 100 सेंटर खेलो इंडिया की पीएमडीपी के कारण ही श्रीनगर हो या जम्मू हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम होना ना सीखे। पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, इसकी कोशिश करने की आवश्यकता है। मैं एक बार पुनः जम्मू कश्मीर संघ राज्य स्थापना दिवस की आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और अंत में दो पंक्तियां करके अपनी बात खत्म करूंगा कि जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर। ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की। जय हिंद।